नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के बारे में। जी हां, 30th अगस्त 2021 ये वो दिन रहेगा जब हम सेलिब्रेट करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी का दिन, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी के समय में और रोहिणी नक्षत्र में भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर इस बार भी हम कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ और उमंग के साथ यहाँ पर मनाएंगे। एक तरफ जहाँ पर हमें दिख रहा है कि कोरोना काल चल रहा है, वैसे में इस तरह के त्यौहार का आना एक नई ऊर्जा का संचार करता है, एक नई उमंग का संचार करता है। और इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हम सभी बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। जैसे हमने लास्ट ईयर भी कोरोना काल में इस त्यौहार को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया था, इस बार भी हम इस त्यौहार को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जब आ रहा है इस बार, तो बहुत ही ज़्यादा बेहद शुभ संयोग का यहाँ पर बन रहा है। देखते हैं कि आखिर वो कौन से शुभ संयोग है जिस समय पे कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार भी यहाँ पर आ रहा है, और आखिर क्या खास है इस त्यौहार में, और कैसे आपको पूजा करनी है, कैसे आपको कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार सेलिब्रेट करना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर अष्टमी तिथि के दिन ये त्यौहार मनाया जाएगा और 30th अगस्त 2021 को रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अगर हम व्रत रखें तो वो व्रत काफ़ी ज़्यादा पावरफुल व्रत माना जाता है। पूरे साल में अगर आप ये एक व्रत कर लेते हैं तो आपको पूरे साल के व्रतों का आनंद मिल जाता है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर जो अच्छे संयोग बन रहे हैं, जो शुभ संयोग बन रहे हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कि ये जो दिन पड़ रहा है ये सोमवार के दिन हो रहा है, मतलब कि सोमवार की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाएगा। एक बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ संयोग है, बहुत सालों बाद ऐसा कोई योग बन रहा है जो कि सोमवार के दिन यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का दिन पड़ रहा है। दूसरी चीज़, इस साल भी कृष्ण जन्माष्टमी पर जयंती योग बन रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ संयोग है। जी हाँ, जयंती योग बन रहा है, रोहिणी नक्षत्र आ रहा है और हर्षण योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं दुर्लभ संयोग यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो रोहिणी नक्षत्र का जो प्रारंभ है वो 6:39 39 मिनट से शुरू हो जाएगा, जो कि अगले दिन 9:43 पर रहेगा। मतलब कि पूरे दिन, जन्माष्टमी के पूरे दिन यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र का प्रवास रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो कृष्ण जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी यहाँ पर बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ जो होगा वो 30 अगस्त को प्रातः 6:39 पर यहाँ पर शुरू हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट डे तक रहेगा। सुबह 5 बजे तक ये सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और ये सर्वार्थ सिद्धि योग भी कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है। इसके अलावा हर्षण योग का प्रारंभ सुबह 7:48 से हो जाएगा और ये योग भी पूरे दिन यहाँ पर रहेगा। तो हर्षण योग, रोहिणी नक्षत्र, जयंती योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सोमवार का दिन, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ संयोगों के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का ये त्यौहार मनाया जाएगा। और इस दिन आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगी और आप सभी के मन में एक अलग सी नई ऊर्जा का संचार होता हुआ आप सभी को दिखाई देगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये समय और ये दिन जो है कृष्ण जन्माष्टमी का, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष संयोगों के साथ हमारे जीवन में आया है और ये खुशियों को बढ़ाने का काम करेगा, ना कि खुशियों को कम करने का काम करेगा। कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है उसको नोट कर लीजिएगा आप। 30th अगस्त को रात को 11:59 से लेके 12:44 तक, 11:59 to 12:44 तक आप रात के समय में पूजा कर सकते हैं। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का। पूजा कैसे करनी है, पूजन का क्या मुहूर्त, तो मैंने आपको बता दिया। इस मुहूर्त में पूजन का क्या विधि रहेगी ये भी मैं अभी आपको बता देता हूं, ताकि आप अच्छे से पूजा कर पाएं और भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से यहाँ पर लेकर आ पाएं और उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन में लड्डू गोपाल के स्वागत में आखिर कौन कौन सी सामग्री आपके पास होनी चाहिए, आखिर कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल आपको करना है। क्योंकि काफ़ी बार हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं रख पाते हैं। तो आखिर इस बार आपको कैसे पूजा विधि करनी है ये मैं आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश करूँगा।
सबसे पहले आपके पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आपका कपूर होना चाहिए, ऑब्वियसली धूप अगरबत्ती होनी चाहिए, चंदन की अगरबत्ती हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके पास, चंदन का टीका होना चाहिए, केसर का टीका होना चाहिए आपके पास, कुमकुम होना चाहिए, चावल होना चाहिए, रोली होनी चाहिए, गुलाल अवश्य होना चाहिए, हल्दी ज़रूर होनी चाहिए, इसके अलावा रुई ज़रूर होनी चाहिए, सुपारी ज़रूर होनी चाहिए, पान के पत्ते ज़रूर होने चाहिए, इसके अलावा गुलाब के पुष्प हो तो भी चलेगा, कमल के पुष्प हो तो भी चलेगा, और एक माला हो तो भी यहाँ पर ज़रूर चलेगा। इसके अलावा पंचमेवा में आपका 5 मेवे मतलब कि ड्राई फ्रूट्स वो आपके पास होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तुलसी की माला ज़रूर से रखिएगा पूजा में, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, तुलसी की माला होनी चाहिए, और तुलसी के पत्ते भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, जो कि हम आगे काम में लेंगे, तो इसीलिए तुलसी के पत्तों का भी इस्तेमाल हम ज़रूर करेंगे। गंगा जल आपके पास ज़रूर होना चाहिए, शहद आपके पास होना चाहिए, शक्कर चीनी आपके पास होनी चाहिए, शुद्ध घी आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा वाइट मिठाई, सफ़ेद मावा होना चाहिए, मक्खन अगर मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है, मालपुए भी आप ला सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पंचामृत आप बना के रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पंचामृत के अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पर सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए, लाल कपड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बड़ा दिया आपके पास होना चाहिए, जो कि हम घी के जलाएंगे, और एक दिया हम तेल का जलाएंगे, तो वो भी होना चाहिए। पान के पत्ते के साथ लौंग ज़रूर होना चाहिए आपके पास, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसी के साथ साथ खड़ा धनिया मतलब कि जो पूरा धनिया आता है, जो मसाले का धनिया होता है, वो भी आपके पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। धनिये का तो प्रसाद बनाया जाता है, जिसे हम बाद में ग्रहण करते हैं, तो वो आप सभी को पता ही होगा, तो वो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल के वस्त्र आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, और साथ ही साथ उनके आभूषण आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। मोर पंख ज़रूर से आपके पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपके पास और भी कोई भी उनके लिए ज़रूरी सामान हो तो वो भी आप अपने पास अवेलेबल ज़रूर रखिएगा। अब आइए जानते हैं कि आखिर किस तरह से पूजन विधि आपको करनी है और कैसे बाल गोपाल का स्वागत आपको यहाँ पर करना है। तो आपको 11:59 से तैयारी शुरू कर देनी है, और 11:59 पर भगवान लड्डू गोपाल का स्वागत करना शुरू कर देना चाहिए। बाल गोपाल के जन्मदिन का समय हो चुका है, और जब बाल गोपाल का समय जन्मदिन का हो जाता है तो उस समय आपको क्या करना होता है, उस समय पुराने वस्त्रों को हटा के उन्हें नहलाना चाहिए। एक आप थाली ले लीजिए या परात ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बर्तन चांदी का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल स्टील की थाली ले लीजिए, उसमें आप लड्डू गोपाल को रखिए, और उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल का स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, और उसके बाद वाइट कपड़े से, साफ वाइट कपड़े से आप उन्हें पोंछिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उनको अपने गद्दी पर रखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, उन्हें वस्त्र पहनाने हैं। वस्त्र पहनाने के साथ साथ ही चंदन का टीका ज़रूर लगाइएगा, और चंदन का टीका लगाने के बाद आप वस्त्र धारण करवाइए, और वस्त्र के बाद आभूषण धारण करवाइए। आभूषण धारण करने के बाद आप उन्हें उनके सिंहासन पर बिठाइए, उनके झूले पर बिठाइए, और झूले पर बिठाने के बाद उन्हें मुकुट ज़रूर पहनाइए। मुकुट पर अगर आपके पास मोर पंख है तो वो ज़रूर लगाइएगा, और अगर ज़्यादा है तो आप उनके पास में भी मोर पंख रख सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, चंदन का, केसर का, हल्दी का टीका आपको लगाना है, और साथ ही साथ अगर आपके पास चंदन की अगरबत्ती अवेलेबल है तो वो आपको लगानी है। पुष्प जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको चढ़ाने हैं। चावल, अक्षत के दाने जो हैं, जहाँ पर आपने उनको विराजमान कराया है वहाँ पे हल्के से चावल के दाने आप रख दीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पूजा अर्चना करनी है, आरती करनी है, और घी का दिया लगाना है। आरती से पहले आप घी का दिया लगा देंगे। चीनी का और गुड़ का प्रसाद अगर आप चढ़ा पाएँ तो वो ज़रूर चढ़ाइएगा, और प्रसाद में तुलसी का पत्ता अवश्य रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो हम भूल जाते हैं, और उसके कारण से हमें पाप चढ़ सकता है, इसीलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तुलसी की माला भी आप चाहें तो लड्डू गोपाल को ग्रहण करा सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। और अगर आपके पास चांदी का कोई भी आभूषण है तो वो भी आप पूजा में उस समय वहाँ पे रख सकते हैं, बाद में आप उसे वापस ले भी सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, और उसके बाद 12:15 के आसपास का समय रहेगा आपके पास, जब आप लड्डू गोपाल को पूरी तरह से बिठा के उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर रहे होंगे, उन्हें झूला झुला रहे होंगे। तो झूला बहुत आराम से और बहुत शांति से झुलाइएगा, और बहुत प्रेम के साथ उनका स्वागत करिएगा, और फिर देखिएगा कि आपको क्या आशीर्वाद मिलता है।
भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का उच्चारण जरूर करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा कि आपका आने वाला साल अच्छा जाए, आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। जहां पर भी आप भगवान श्री कृष्ण को विराजमान कराएंगे वहां पर आसन जो रहेगा वो पीला और लाल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो लाल और कपड़ा का हमने वस्त्र का जो इस्तेमाल किया था वो यहीं पर आसन पर बिछाने के लिए किया था। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई आसन हो तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप लाल और पीले वस्त्र पर उनको आसन पर उनको बिठा सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपके लिए ये जन्माष्टमी का दिन बहुत ही ज़्यादा शानदार जाएगा और इस तरह से पूजा अर्चना करने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। 12:30 बजे बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। आप वाइट मिठाई, कुट्टू के आटे की रोटी, पूड़ी या पकौड़ी स्वाद में ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद खाना जो आप खाएंगे वो अगले दिन सुबह आप ग्रहण करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ जाएगा। लड्डू गोपाल का स्वागत आप बहुत अच्छे से करेंगे और आपको ढेरों आशीर्वाद उनसे मिलेंगे और आपका जीवन आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि ये आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।